क्लास लगी है? सर साइट पे था मैं तब, ले नहीं पाया था क्लास। अच्छा, अभी प्रॉपर ले पाओगे ना? जी जी सर, अब ले पाऊंगा सर। तो मैं हर क्लास में यही कहता हूँ, ऑनलाइन क्लास अगर ज्वाइन करते हो तो सीरियसली क्लास अटेंड करो, तो आपकी कंसंट्रेशन उसी में हो। ठीक है, जहाँ पर भी बैठे हो, साइड पे बैठे हो, कोई ऐसी जगह बैठ जाओ जहाँ पर आप प्रॉपर क्लास को अटेंड कर पाओ। ठीक है। ईशान, आवाज़ क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है। ये वाली क्लास मैं ले रहा हूँ डीएमई की, डिज़ाइन और मशीन एलिमेंट। तो लास्ट लेक्चर में डोम पढ़ चुके हो, तो डिज़ाइन और मशीन एलिमेंट में क्या टॉपिक चल रहा है आपका कल? फ्लाईव्हील। यस सर। ठीक है। इसकी पीडीएफ मैंने आपको शेयर की हुई है व्हाट्सएप ग्रुप पे? नहीं सर। नहीं की हुई? ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक सेकंड में अपना माइक ऑफ कर रहा हूँ, अब स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप सभी के पास स्क्रीन शेयर है? यस सर। आज का टॉपिक है आपका फ्लाईव्हील। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। आप सभी को फ्लाईव्हील का कॉन्सेप्ट पता है? यस सर। जितने बच्चे आज की क्लास में प्रेजेंट है, कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको फ्लाईव्हील का कॉन्सेप्ट ही ना पता हो? उत्कर्ष, निखिल, हिमांशु, ईशान। पता सर। हाँ कितना सर, ही आता फास्ट है। आता है हिमांशु यस सर। का कॉन्सेप्ट? और मैंने हाँ आपको सर। उसके बाद एक डिफरेंस डिफरेंस बताया बताया था, फ्लाईव्हील और गवर्नर में क्या डिफरेंस होता है, वो भी क्लियर है? यस सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना आप चारों को? यस सर। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का जो हम स्टडी कर रहे हैं, फ्लाईव्हील क्या होता है, कॉन्सेप्ट
और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बर्नर, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, जो कि मैंने कल डिस्कस किया था, शायद उससे पहले भी डिस्कस किया था। क्लियर है निखिल और ईशान? कल तो तुम आए थे, Yes, sir. हिमांशु भी आया हुआ था, Yes, बस sir. बस एक उत्कर्ष एब्सेंट था कल की क्लास में, बाकी आप तीनों प्रेजेंट थे कल, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ये डिस्कस करने के बाद मैंने नेक्स्ट डिस्कस किया था टर्निंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है। टर्निंग मोमेंट डायग्राम आपके सामने है, पर एक उससे पहले मैं टर्निंग मोमेंट डायग्राम अगर रिपीट करूंगा तो उससे पहले कुछ सिंपल फॉर्मूलेज हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है। बस आपने फोकस किस चीज पे करना है, क्या क्या चीज गिवन है और क्या चीज हमें फाइंड आउट करनी है। जो स्क्रीन मैंने शेयर किया सभी को विजिबल हो रही है? Yes, sir. एक पंचिंग प्रेस है जिससे हम पंच करते हैं। पंचिंग प्रेस इज ड्रिवन बाय एक, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो जनरेट कर रही है कांस्टेंट टॉर्क, उसके द्वारा एक पंचिंग प्रेस को ड्राइव किया गया है इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा, जो कांस्टेंट टॉर्क हमें प्रोवाइड कर रही है। द प्रेस इज प्रोवाइडेड with a flywheel that rotates at maximum speed of the 225 rpm। तो ये जो 225 rpm है वो क्या चीज दी हुई है? n, ठीक है उत्कर्ष? ये जो 225 rpm है वो हिमांशु क्या दिया हुआ है? Sir, RPM दिया हुआ है 225 and इसको हम डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल N से। ये yes, आपकी दी हुई है स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील, जो फ्लाईव्हील रोटेट कर रहा है कितनी स्पीड पे कर रहा है? 225 आरपीएम। तो इसको हम डिनोट क्या करेंगे? कैपिटल N से। तो मेन चीज मैं यही तुम्हें बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज पे फोकस करना है कि गिवन क्या है और क्या क्या चीज फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द फ्लाईव्हील। रेडियस ऑफ गायरेशन को डिनोट करते हैं हम के से, 5 मीटर। इसकी यूनिट क्या रहती है? मीटर। दी प्रेस पंचेस, जो प्रेस का फंक्शन क्या है? पंच करना। कितने पंच कर रही है होल? 720 होल्स पर आवर। मतलब ये कहना चाह रहा है जो प्रेसिंग मशीन है, जो पंचिंग प्रेस है, 1 घंटे में कितने होल पंच करती है? 720। और ईच पंचिंग ऑपरेशन टेक्स 2 सेकंड एंड रिक्वायर्स 15 किलो न्यूटन मीटर ऑफ। इसका मीन क्या है? पंचिंग मशीन है, 1 घंटे में कितने होल पंच कर रही है? 720 होल। 1 घंटे में जो 720 होल पंच कर रही है, तो उस 1 घंटे में जितने ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे, प्रत्येक पंचिंग ऑपरेशन कितने सेकंड लेता है? 2 सेकंड। जैसे लेथ मशीन में हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फेसिंग, टर्निंग, नर्लिंग, थ्रेडिंग, तो वो भी एक ऑपरेशन है। तो प्रत्येक ऑपरेशन के दौरान अगर हम टूल चेंज कर रहे हैं या वर्क पीस चेंज कर रहे हैं, तो उसका एक ऑपरेशन के दौरान वो कितना टाइम ले रहा है? 2 सेकंड। एंड रिक्वायर्स 15 किलो न्यूटन मीटर ऑफ एनर्जी। इतनी एनर्जी को रिक्वायर्ड है, 15 किलो न्यूटन मीटर ऑफ एनर्जी। फाइंड द पावर ऑफ द मोटर। हमें मोटर की पावर फाइंड आउट करनी है कि इसकी टोटल पावर कितनी है, कितने किलो वोट है, ये कितने वोट है। एंड द मिनिमम मास ऑफ द फ्लाईव्हील, हमें मिनिमम मास भी फाइंड। द स्पीड ऑफ द सेम इज नॉट टू फॉल बिलो 200 आरपीएम। स्टेटमेंट समझ में आ गई आप सभी को? yes, sir. तो इसमें हमें दो स्पीड दी हुई है। एक स्पीड दी हुई है 225 आरपीएम, जो स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हो तो फर्स्ट लाइन में लिखी हुई है मैक्सिमम स्पीड 225 आरपीएम। दूसरी स्पीड दी हुई है जो तो N1 है 225, N2 है 200 आरपीएम, 200 आरपीएम। रेडियस ऑफ गायरेशन कितना दिया हुआ है? 0.5 मीटर, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं के से। और जो पंचिंग प्रेस मशीन है वो 1 घंटे में कितने होल को पंच करती है? 720 होल।
720 होल्स पर आवर। और हमें एनर्जी कितनी दी हुई है, ये एक पंचिंग ऑपरेशन है वो 2 सेकंड लेता है पर ऑपरेशन, और इसको एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है 15 किलो न्यूटन मीटर। तो इसको हम डिनोट करेंगे E1 से, 15 किलो न्यूटन मीटर। तो एनर्जी एक तरह का क्या हो गया, वर्क डन हो गया। वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स गुना में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पता है ना आप सभी को? निखिल, वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं हम, फोर्स गुना में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी बॉडी पे हम वर्क डन कर रहे हैं तो वो हमारी एक तरह की टोटल स्ट्रेन एनर्जी है। आपने सॉलिड मैकेनिक्स में ही पढ़ा होगा, जो वर्क डन होता है बॉडी के ऊपर, जो वर्क डन है वो टोटल किसके इक्वल होता है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दी बॉडी। तो वर्क डन एक तरह का टेंस हम किसके इक्वल रख रहे हैं, टोटल एनर्जी के। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 15 किलो न्यूटन मीटर E1। तो न्यूटन मीटर में अगर हम इसको किलो 10 बढ़ोगे तो इसको हमें कन्वर्ट करना है 15 न्यूटन मीटर। तो किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई किससे होगा, 1000 में 10 की पावर 3। अब हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, केवल दो चीज, मोटर की पावर फाइंड आउट करनी है और मिनिमम मास फाइंड आउट करना है फ्लाईव्हील का। तो पावर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी हमें गिवन है, जो पंचिंग मशीन है पर होल को करने के लिए कितनी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड पर होल मल्टीप्लाई कर देंगे उसको नंबर ऑफ होल से। एनर्जी हमें कितनी गिवन है, बताओ, हिमांशु बताएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड पर होल? सर 15 किलो न्यूटन मीटर। हाँ, तो ये हमारी पर होल है, ये ध्यान रखना। ये कैसे पता लगा पर होल है, इसे स्पेशली मेंशन, पंचिंग ऑपरेशन है वो 2 सेकंड लेता है। अब कहने का मतलब है टोटल अगर 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। 1 घंटे में 60 मिनट हो गए, तो 1 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 60 सेकंड। तो 60 इंटू 60 3600। तो 1 घंटे में 720 होल पंच कर रही है। तो प्रत्येक होल को पंच करने में कितना समय लेती है, 2 सेकंड। 2 सेकंड लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसका पावर को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होगा एनर्जी रिक्वायर्ड पर होल। पर होल को पंच करने में कितनी एनर्जी लगी इसकी, पंचिंग मशीन की, तो इसको गुना कर देंगे हम नंबर ऑफ होल से। एनर्जी हमें दी है 15 इंटू 10 की पावर 3, जो हमने न्यूटन में कन्वर्ट की है। और टोटल नंबर ऑफ होल कितने हैं, जो 1 घंटे में हमारे पंच होते हैं, 720। अब इसको बटे 3600 क्यों किया, क्योंकि टाइम की ऐसा यूनिट किया है सेकंड। तो डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3600। 1 घंटे में टोटल सेकंड 3600। ठीक है, तो ये आपकी आ गई टोटल पावर न्यूटन मीटर पर सेकंड में। पावर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बटे टाइम। वर्क डन की यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर, बटे टाइम की क्या होगी, सेकंड। तो ये आपकी होगी पावर 3000 न्यूटन मीटर बटे सेकंड। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। और न्यूटन मीटर बटे सेकंड, जो ये हमारा हो गया वर्क डन बटे टाइम। तो पावर है, तो पावर की ऐसा यूनिट क्या होगी, वोट। तो ये हमारी आ गई 3000 वोट। तो जो 1 वोट है वो हमारा किसके इक्वल है, न्यूटन मीटर बटा सेकंड। तो इसको अगर हमें किलो वोट में निकालना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000। तो किलो वोट को वोट में करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, वोट को किलो वोट में करेंगे तो डिवाइड करेंगे 1000 से। किलो वोट में 3 किलो वोट। तो एक मोटर की हमारी जो पावर है ना, इतनी होनी चाहिए ताकि वो पंचिंग मशीन पे वो प्रॉपर काम कर सकती है। इतनी मोटर, 3 किलो वोट की मोटर सफिशिएंट है। क्लियर है? अब सेकंड पॉइंट हमारा है फ्लाईव्हील का, हमें मास फाइंड आउट करना है। तो मास फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, आपको गिवन ये है, जो प्रत्येक पंचिंग ऑपरेशन लेता है एक होल को प्रोड्यूस करने में, सिंगल होल को,
2 सेकंड, तो एनर्जी कितनी लगी 2 सेकंड में? तो एनर्जी को निकाल, एनर्जी हमारी 3000 इंटू 2। आवाज आ रही है? यस सर। सबसे पहले मास हमने निकालना, मास है तो मास आपका डायरेक्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि मास निकालने के लिए आपको ये स्टेप्स यूज करने पड़ेंगे। बता देता हूँ। एक आपको E1 दी हुई है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो। 15 किलो न्यूटन मीटर दी हुई है ना? हाँ सर। यस सर। तो अगर आपको चेंज इन एनर्जी निकालनी है, तो चेंज इन एनर्जी निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल जो भी है, तो आपको दो एनर्जी होनी चाहिए, एक इनिशियल एक फाइनल। अगर आपके पास इनिशियल एनर्जी गिवन है तो फाइनल आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप चेंज इन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके बाद डेल्टा ई अगर आपने निकाल ली, जैसे आपको रिक्वायर्ड होती है टर्निंग मोमेंट डायग्राम में, निकालते हो आप डेल्टा ई, तो उसके बाद आपको निकालनी है मीन स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील। ये फॉर्मूला मैंने आपको कल भी बताया था। मीन स्पीड अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आपको दो स्पीड पता होनी चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ दी टू स्पीड्स डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसा मीन स्पीड फाइंड आउट कर लेते हो। तो दोनों स्पीड गिवन है आपके पास, n1 कितनी है 225 आरपीएम, n2 कितनी है 200 आरपीएम। तो इसका सम करके इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो हमें मिल जाएगी एवरेज स्पीड, जिसको हम बोलते हैं मीन स्पीड। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ये फॉर्मूला कल बताया है। और जो चेंज इन एनर्जी है डेल्टा ई, इसका भी फॉर्मूला आपको पता है, E1 माइनस E2। E1 तो आपको गिवन है क्वेश्चन में 15 किलो न्यूटन मीटर, इसको हम लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, क्योंकि किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है। और E2 हमने फाइंड आउट कर ली, जो हमने जस्ट अभी निकाली थी, पावर निकाली है। कितनी निकाली है? 3000 न्यूटन मीटर बटे सेकेंड है। तो 2 सेकंड अगर एक ऑपरेशन में ले रही है तो 3000 मल्टीप्लाई 2, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? तो टोटल टाइम कितना ले रही है पर होल को पंच करने में 2 सेकंड का। तो 3000 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 6000 न्यूटन मीटर। ठीक है। और जो 3000 है उसकी यूनिट है आपकी न्यूटन मीटर। सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो एनर्जी आपकी किस में आ गई? न्यूटन मीटर में। न्यूटन मीटर में आ गई ना। जो 3000 है वो आपकी क्या है? पावर है। वर्क डन बटे टाइम है। तो इसको मल्टीप्लाई टाइम से ही कर रहे हैं ताकि वो आपकी बैलेंस हो जाए। फॉर्मूला आपका किस चीज का निकल के आ जाए? वर्क डन का या एनर्जी का। क्योंकि इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है वर्क डन और एनर्जी की? न्यूटन मीटर या जूल। तो E1 E2 के बाद हमने निकाल लिया डेल्टा ई, दोनों को डिफरेंस कर दिया, डेल्टा ई हमारे पास आ चुका है। मीन स्पीड हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमारा जो फॉर्मूला है फाइनल मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का, वो क्या होता है? ये कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी नहीं है, ये है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो तो डेल्टा ई इक्वल टू पाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वेयर बाय 900, ये फॉर्मूला है, इंटू एम के स्क्वेयर इंटू n1 माइनस n2। ये फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। हिमांशु तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, प्रेजेंट हो? हाँ सर। ये मैं आपको एक बार फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, ये फॉर्मूला हमने कहाँ से लिया है।
ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको, एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्लाईव्हील। ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, ये फॉर्मूला मैंने आपको कल नोट नहीं करवाया था। टोटल कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है उसका फॉर्मूला फाइंड करना है। तो फॉर्मूला होगा डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या आपकी जो हमने निकाल ली थी E1 माइनस E2 इक्वल टू पाई स्क्वायर बटा 900 मल्टीप्लाई एम के स्क्वायर। एम क्या चीज है, मास, जो हमने फाइंड आउट करना है, मास ऑफ द फ्लाईव्हील। के क्या चीज है, रेडियस ऑफ गायरेशन। एन क्या चीज है, स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील। सी एस क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ द फ्लक्चुएशन स्पीड। तो सी एस का फॉर्मूला तो आपको कल बताया ही था। तो सी एस हम वहां से उठा लेंगे, एन हमें गिवन है, के रेडियस ऑफ गायरेशन गिवन है, पाई स्क्वायर बटा 900, ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट है। और डेल्टा ई हम निकाल चुके हैं, E1 माइनस E2, बच गया क्या, एम। तो मास ऑफ द फ्लाईव्हील हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, N1 माइनस N2 बटा N। N1 हमें दी हुई है 225 RPM, N2 निकली, N को हम बोलते हैं मीन स्पीड, N1 प्लस N2 बटा 2। दोनों स्पीड को प्लस करके उसको डिवाइड कर दो 2 से, आपको N मिल जाएगी। तो CS तो हमारा निकल गया ना, और N हमारा वहीं से आ जाएगा, N1 प्लस N2 बटा 2। 225 प्लस 200 425, 425 का हाफ कर देना, N आ जाएगा। रेडियस ऑफ गायरेशन क्वेश्चन में गिवन है, पाई स्क्वायर बाई 900 कांस्टेंट है, और डेल्टा ई हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, मास। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो? No, sir. क्लियर है ना बिल्कुल। तो जो भी चीज़ है Yes. साथ साथ क्लियर करते चलो। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ से उठाया है, जो क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका ये वाला, ये पंचिंग प्रेस वाला। डेल्टा ई हमारी निकल गई 9000 न्यूटन मीटर। तो डेल्टा ई को हमने यहाँ पुट कर दिया, पाई स्क्वायर बाई 900 कांस्टेंट है, एम हमने निकालना है, के रेडियस ऑफ गायरेशन कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर, पुट कर दिया, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। एन हमने निकाल ही लिया 212.5 RPM, जो हमारी मीन स्पीड है, पुट कर दी वैल्यू। N1 माइनस N2, इन दोनों का डिफरेंस कर दो, 225 माइनस 200। तो हमें क्या मिल गया, मास ऑफ द फ्लाईव्हील। और मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। तो मास हमारा आ गया। क्लियर है ये क्वेश्चन? No, sir. हाँ जी। Yes, sir. मतलब अगर आपको फ्लाईव्हील की एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है तो उस पर सभी पे यही फॉर्मूला लगेगा। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, ये PDF मैं आपको ग्रुप पे ही भेज दूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने दो चीज फाइंड आउट की हैं, एक तो पावर निकाली है मोटर की, और दूसरा हमने मास फाइंड आउट किया है, किस फॉर्मूले का यूज करके, एनर्जी स्टोर्ड इन दी फ्लाईव्हील। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे टर्निंग मोमेंट डायग्राम पे बेस्ड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टर्निंग मोमेंट डायग्राम जो मैंने आपको कल की दिल्ली कैंपस में पढ़ाया था, ये वाला दिखाई दे रहा है टर्निंग मोमेंट डायग्राम। Yes, sir. इस टर्निंग मोमेंट डायग्राम में जैसे मैंने बताया था, एक्स एक्सिस में क्या होगा, क्रैंक एंगल, एंगल आपका होगा डिग्री में, और वाई एक्सिस में आपका टर्निंग मोमेंट। टर्निंग मोमेंट एक तरह की टॉर्क होएगी। तो टॉर्क को हम किस में मेजर करेंगे, न्यूटन मीटर में। तो इसका जो एक स्केल होगा, हम एज्यूम कर लेते हैं, जो क्रैंक एंगल है वो 1 mm किसके इक्वल है, मान लो 1 डिग्री। और जो टर्निंग मोमेंट है वो 1 mm किसके इक्वल है, 5 Nm। ठीक है। तो जो एंगल है आपका डिग्री है, मान लो 1 डिग्री, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, पाई बाई 180। ठीक है। तो ये तो सिंपल वैल्यू है जो हमें कन्वर्जन करना है, डिग्री को रेडियन में। और ये चीजें एनर्जी निकालनी आती हैं आपको अलग अलग, यहाँ तक तो पता है ना सभी को। Yes, sir. हाँ जी।
हाँ सर। तो एक बार ये क्वेश्चन देखो ध्यान से और खुद सॉल्व करना है ये। एग्जाम्पल नंबर 3 है ए 3 सिलेंडर सिंगल एक्टिंग इंजन। हमारे पास एक सिंगल एक्टिंग इंजन है जिसके सिलेंडर कितने हैं टोटल 3। हैज इट्स क्रैंक्स सेट इक्वली एट 120 डिग्री। ठीक है 120 डिग्री एंड इट्स रन एट 600 आरपीएम। एंगल दिया हुआ है हमें 120 डिग्री और जिसकी स्पीड कितनी दी हुई है 600 आरपीएम। टॉर्क क्रैंक एंगल डायग्राम में टॉर्क वर्सेस क्रैंक एंगल डायग्राम को हम क्या बोलते हैं टर्निंग मोमेंट डायग्राम। फॉर ईच साइकिल इज ए ट्रायंगल फॉर द पावर स्ट्रोक with a maximum torque of the 90 Newton meter at 60 degree from dead center of the corresponding crank। पावर स्ट्रोक पता है आपको कौन सा होता है? जो थर्ड स्ट्रोक हम पढ़ते हैं ना इंजन में, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरे को हम बोलते हैं एक्सपेंशन स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक, फोर्थ हमारा होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो पावर स्ट्रोक को एक इसे ट्रायंगल में एक्सप्लेन किया गया, ये देखो समझ में आ रही है कुछ? सर। तो 90 न्यूटन मीटर ये आपकी मैक्सिमम टॉर्क है और एंगल कितना है 60 डिग्री। द टॉर्क ऑन द रिटर्न स्ट्रोक इज सेंसिबली जीरो। डिटरमाइन पावर डेवलप्ड, इसमें भी फर्स्ट पॉइंट में हमने पावर निकालनी है, सेकंड में हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड सी एस की वैल्यू। इफ द मास ऑफ द फ्लाईव्हील इज 12 किलोग्राम। लास्ट क्वेश्चन में हमने मास फाइंड आउट किया था, इसमें मास गिवन है एंड हैज ए रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ 80 mm। तो के की वैल्यू भी गिवन है, एम की वैल्यू भी गिवन है। थर्ड पॉइंट हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। फोर्थ पॉइंट हमें निकालना है मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लाईव्हील। चार चीज फाइंड आउट करनी है, पावर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। फोर्थ पॉइंट हमें निकालना है मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा की वैल्यू। एक होता है लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी बटे टाइम। तो ये हमें निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। लीनियर वेलोसिटी हम मेजर करेंगे मीटर पर सेकंड में और एंगुलर वेलोसिटी रेडियन बटा सेकंड या एंगुलर स्पीड। आवाज आ रही है निखिल? हिमांशु? उत्कर्ष? जी सर। अभी अभी मैंने क्या डिस्कस किया है, क्या हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में? बताओ जल्दी। जो गिवन क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें क्या क्या चीज फाइंड आउट पावर करनी है और क्या गिवन है? पावर निकालनी थी इसके अंदर, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड भी निकालनी है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, दोनों निकालनी है, स्पीड भी और एनर्जी भी। फोर्थ चीज हमें निकालनी है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू और पावर की वैल्यू। सबसे पहले हम पावर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पावर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखो। इसमें पावर आपको डायरेक्ट नहीं निकालनी क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन था ना, जो हमने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया है, उसकी कंडीशन अलग थी। अब वाला जो क्वेश्चन है इसकी कंडीशन अलग है। इसमें हमें टर्निंग मोमेंट डायग्राम गिवन है इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल। जो आपका टर्निंग मोमेंट डायग्राम है उसकी शेप क्या बन रही है? ट्रायंगल बन रही है। दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम, टर्निंग मोमेंट डायग्राम? यस सर। तो डायग्राम की शेप क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल है तो आपको ये पता होगा ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये स्कूल में भी हम पढ़ते हैं, ये स्कूल का बच्चा भी बता सकते हैं। हाँ सिंपल, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमें ये देखना है ट्रायंगल का बेस क्या है और ट्रायंगल की हाइट क्या है।
तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और इसमें जो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है इसका पर्पस क्या है, क्योंकि इसमें ट्रायंगल कितने बन रही हैं काउंट करो, 1 2 या 3। जो हमारे पास टर्निंग पॉइंट डायग्राम है इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है? 7 है। 7 कहाँ से होगी? 8 9 13 हो गई इस तरह तो सिर्फ अरे ट्रायंगल तो। अरे 3 ट्रायंगल है, 3। ओरिजिन से ऐसा है। देखो, जो ओरिजिन से लेके एक, अब बीच वाला हिस्सा भी काउंट कर रहे हो क्या? हाँ है। आप उस पर मत जाओ, जैसे इंटरेस्ट में हम जाते हैं ना, मेथड ऑफ जॉइंट है पूरा टोटल नंबर ऑफ मेंबर, उससे मत जाओ, ट्रायंगल काउंट हाँ करो सीधी सीधी। अच्छा। हाँ, तुम डीपली जा रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर हम जो जॉइंट काउंट करते थे। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल सीधी सीधी कितने बन रही है? 3 ट्रायंगल हैं, एक, हाँ फिर फिर दूसरी स्टार्ट होगी बीच में, तीसरी, फिर ये। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है? 3। तो पावर डेवलप्ड अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा वर्क डन पर साइकिल। क्या निकालना है? एक पर साइकिल में हमारा टोटल वर्क डन कितना हो रहा है। तो वर्क डन निकालने के लिए आपको तीनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। पर ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमें ये देखना है बेस किया है और हाइट किया है। बेस हमारा कितना है? हाफ इंटू पाई। तो पाई हमारा बेस है और हाइट हमारी कितनी है? 90 डिग्री। देखो ध्यान से, ये टर्निंग पॉइंट डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो हाइट में आपको मैक्सिमम हाइट कितनी है ट्रायंगल की? देखो एक बार, 90 कितनी है? 90 90 हाइट होगी, और बेस कितना हो गया? बेस इसका 120 तक है फर्स्ट वाले का तो नहीं फर्स्ट। हाँ जी। तो अगर हम इसको बेस ओरिजिन से लेके, अगर हम इसको सेंटर तक लेके चलते हैं, जो ट्रायंगल का जो भी सेंटर वो हमारा लेके चलेंगे, टोटल रिवॉल्यूशन कितनी होती है एक चक्कर? 360। और क्वाड्रेंट पढ़ते हो ना, 0 0 से 90, ऊपर 90 होता है, लेफ्ट में 180, नीचे 270, और पूरा एक चक्कर कितना होता है? 360। तो आधा हम लेके चलेंगे तो हाफ कितना होगा? 180। 180। यस 180 ना, ठीक है। तो कंप्लीट होता 360। तो हमारा जो बेस है इसका वो है पाई। देखो ध्यान से, हाफ बेस हमारा पाई हो गया, और हाइट कितनी होगी? 90। ये तो हमारा हो गया ट्रायंगल का एरिया। फॉर्मूला सेट बैठ गया। हमें टोटल यस 3 सर ट्रायंगल का निकालना है, तो मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने? 3 से। ठीक है 3 से कर दिया, तो ये हमारा आ गया टोटल वर्क डन पर साइकिल 424 न्यूटन मीटर। 424 न्यूटन मीटर हमारा क्या आ गया? वर्क डन पर साइकिल का है ये। और हमें निकालनी है पावर डेवलप्ड। तो पावर डेवलप्ड का यहाँ पर जो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा मीन टॉर्क मल्टीप्लाई एंगुलर स्पीड। अब क्या, ये देखो आपको मीन टॉर्क दी हुई है, ये एंगुलर स्पीड दी हुई है। तो मीन टॉर्क अगर नहीं दी हुई तो पहले आपको मीन टॉर्क निकालनी पड़ेगी, तभी आपकी पावर निकल के आएगी। तो मीन टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर साइकिल बटे क्रैंक एंगल पर साइकिल। ठीक है, यस क्योंकि मीन टॉर्क की जो यूनिट होगी वो वर्क डन की यूनिट के इक्वल होगी। वर्क डन की यूनिट भी न्यूटन मीटर रहती है, और जो टॉर्क की यूनिट भी न्यूटन मीटर रहेगी। तो क्रैंक एंगल डिग्री में है तो उसको हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे। तो मीन टॉर्क और वर्क डन क्या हो जाएंगे यहाँ पर? इक्वल। तो इसका फॉर्मूला क्या है? वर्क डन पर साइकिल बटे क्रैंक क्रैंक एंगल पर साइकिल। वर्क डन तो हमने निकाल लिया, अभी निकाला ना हमने ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से, यस 424 न्यूटन मीटर। तो ये वर्क डन हो गया। तो क्रैंक एंगल क्या आपको दिया हुआ है पर साइकिल का? बताओ। तो ये हम लेके चलेंगे 2 पाई। अगर हम ट्रायंगल का बेस हमने पाई लिया तो पाई एक प्रकार के 180, 180 का डबल कर दिया तो कंप्लीट कितना हो गया? 360। तो इसलिए हमने 2 पाई लिया यहाँ पर। समझ में आया 2 पाई का रीजन यस कैसे? क्योंकि कंप्लीट जो एक रिवॉल्यूशन है ना, कंप्लीट एक चक्कर है, वो कितना है? 360। अगर केवल हम पाई लेते हैं तो पाई हमारा कितना हो गया? 180। तो पाई प्लस पाई 2 पाई। तो 2 पाई हमारा सेटिस्फाई होएगा 360 पे।
तो 360 हमने ले लिया 2 पाई, तो 2 पाई हमारा हो गया क्रैंक एंगल पर साइकिल। तो मीन टॉर्क हमारी कितनी आ गई 67.5 समथिंग। अब मीन टॉर्क निकलने के बाद और एंगुलर स्पीड हमें गिवन है। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर डायरेक्ट गिवन नहीं है तो 2 पाई n बटा 60। ये आपको स्टार्टिंग से फॉर्मूला पढ़ाया जा रहा है। एंगुलर स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई n क्या होती है आरपीएम डिवाइडेड बाय 60। तो n आपको गिवन है ना n 600 आरपीएम। तो 2 पाई बटा 60 कांस्टेंट है, तो यहाँ से आपको एंगुलर स्पीड मिल जाएगी। एंगुलर स्पीड यहाँ से मिलेगी 2 पाई n अपॉन 60। और मीन टॉर्क हम निकाल चुके हैं वर्क डन पर साइकिल बटा क्रैंक एंगल पर साइकिल। तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गई, पावर आ गई, पावर डेवलप्ड 4.24 किलोवाट। क्लियर है यहाँ तक? तुम्हारा Yes, फर्स्ट sir. पॉइंट सॉल्व हो चुका है। और वैसे यूनिट आएगी हमारी वॉट में, तो किलो वॉट में निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बटे 1000 या गुना 1000? डिवाइड कर देंगे 1000 से। डिवाइड करेंगे। अगर किलो वॉट को वॉट में करना होता तो मल्टीप्लाई करते, वॉट को किलो वॉट में करना है तो डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोफिशिएंट ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा स्टेप हमारा वही यूज करेंगे हम जो हम टर्निंग मोमेंट डायग्राम से सभी एनर्जी निकालते हैं। ये तो आपको निकालनी आती है ना, Yes, एनर्जी sir. एट ए, एनर्जी एट बी, आती पता है ना यहाँ तक? तो ये मैंने कल आपको बता Yes, दिया sir. था। तो सब पहले हर पॉइंट पे एनर्जी निकालने के बाद फिर हम क्या करते हैं, सभी एनर्जी में से मैक्सिमम एनर्जी चूज कर लेते हैं। मैक्सिमम कौन सी और मिनिमम कौन सी है, निकाल ली मैक्सिमम और मिनिमम। तो उसके बाद हम निकालते हैं मैक्सिमम कितनी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं एनर्जी के अंदर। तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, मैक्सिमम एनर्जी में से हम मिनिमम एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? Yes. ठीक है ना? तो यहाँ तक आपने मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी फाइंड आउट कर ली। अब मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी तो हमने निकाल ली। अब जो एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लाईव्हील वाला फॉर्मूला है ना, जो मैंने आपको अभी दिखाया था, वहां से अब हम सी एस की वैल्यू निकाल लेंगे। सी एस क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। डेल्टा ई इक्वल टू एम के स्क्वेयर इनटू सी एस। अब उसमें पाई स्क्वायर बटा 900 वाला भी था, वो फॉर्मूला नहीं लेना अब हमने। अब एक इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है, ये भी दिखा देता हूँ, नहीं तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको? एक मिनट, हाँ सर, देख रहा हूँ। एक मिनट, एक मिनट। ये वाला फॉर्मूला, ये देखो ना, वी हाँ नो सर। दैट मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, हम जानते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा ई इक्वल टू एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी एस। पाई स्क्वायर बटा बटा 900 वाला नहीं लेना, वो अलग है फॉर्मूला, वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो यहाँ से हमने ले लिया, तो डेल्टा ई हमने निकाल ली है, मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी, वो डेल्टा ई है जिसको हम बोल रहे हैं मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। 5404 पुट कर दी। मास हमें गिवन है इसमें, इसमें हमने मास निकाला हुआ है ना। ये क्वेश्चन अलग है बड़ी, एक मिनट, ये हमारा ये क्वेश्चन था, यही था ना क्वेश्चन। यस सर, ये वाला। डेल्टा ई हमने पुट कर दी 11.78। एम हमें गिवन है मास इस क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ गायरेशन भी गिवन है, ओमेगा एंगुलर स्पीड हमने निकाल ली 2 पाई एन बटा 60 वाले फॉर्मूले से, और कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ये हमने फाइंड आउट कर ली, कितनी आई है, सी एस की वैल्यू 0.04। इसको परसेंट में निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 4% आ गई सी एस की वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है आप सभी का? यस सर। पहले हमने निकाली पावर डेवलप्ड, फिर निकाली कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। अब हमें निकालनी है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है,
कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालने का, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी बटे वर्क डन पर साइकिल, ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हमारी ये है जो डेल्टा ई 11.78 वर्क डन पर साइकिल हम निकाल चुके हैं, ये रहा वर्क डन पर साइकिल हमारा क्या है, ये रहा 424, जो तीनों ट्रायंगल का एरिया, ये हमारा है वर्क डन पर साइकिल 424 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया, तो दोनों को डिवाइड करके हमें क्या मिलेगी, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी 0.0278। ये ध्यान रखना जितने भी कोफिशिएंट हैं, चाहे वो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है, चाहे कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है, इनकी वैल्यू हमारी परसेंट में आएगी, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में ना निकाल के इसको परसेंट में निकालना, तो आपकी वैल्यू आएगी फ्रैक्शन में, इसको गुना 100 कर देना, परसेंट में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ठीक है ईशान मिश्रा, आवाज आ रही है आपको? निखिल और हिमांशु, तो लास्ट पॉइंट है हमारा मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लाईव्हील। अगर हमें मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है तो अल्फा, इसका जनरल फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी बटा टाइम, ये तो एक जनरल फॉर्मूला हो गया, बट फ्लाईव्हील में इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, चेंज इन टॉर्क टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम। तो चेंज इन टॉर्क कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम से मिनिमम को क्या कर देंगे, माइनस इक्वल टू आई इंटू अल्फा। इसमें आई क्या चीज है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसमें आई का फॉर्मूला होता है एम इंटू के का स्क्वायर। नोट डाउन कर लो अगर कर सकते हो तो। अगर आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है फ्लाईव्हील का, उसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ द फ्लाईव्हील मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। तो मास हमें दिया हुआ है, रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ है, तो आई हमारा निकल गया। अल्फा इसमें क्या चीज है, एंगुलर एक्सेलरेशन। मैक्सिमम टॉर्क हमारे पास गिवन है, मिनिमम टॉर्क हमें पता है, तो मैक्सिमम टॉर्क हमारी कितनी थी, टर्निंग मोमेंट डायग्राम पे देखो, मैक्सिमम हाइट कितनी है टॉर्क की, 90 है। हेलो, यस 90 सर। है ना, जो इसके ट्रायंगल की जो 90। चोटी है, ऊपर टॉप है, ट्रायंगल का टॉप कहाँ तक जा रहा है, 90 तक। और ट्रायंगल के अंदर जो वो देख रहे हो आप मीन लाइन, वो कहाँ पर लाई कर रही है, 67.5 पे कर रही है या 45 पे कर रही है? 67.5। हाँ, तो इसको बोलेंगे मीन टॉर्क, क्या बोलेंगे, मीन मीन टॉर्क। टॉर्क। तो 90 में से माइनस कर देंगे हम 67.5 को, तो हमारा क्या आ जाएगा, चेंज इन टॉर्क। तो इक्वल टू टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम इक्वल टू आई अल्फा। आई हमने निकाल लिया एम गुना में के स्क्वायर, एम भी गिवन है के भी गिवन है, तो अल्फा हमारा कितना आ जाएगा, 292 रेडियन बटा सेकंड स्क्वायर। क्योंकि मैंने जनरल फॉर्मूला क्या बताया था इसका, एंगुलर वेलोसिटी बटे टाइम। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है रेडियन बटा सेकंड, और टाइम की सेकंड, सेकंड गुना सेकंड, सेकंड स्क्वायर। तो एंगुलर एक्सीलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन बटा सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। तो आज इतना ही काफी है। तो आज ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह कर लो, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक करते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो फॉर्मूले यही रिपीट होंगे, बस वैल्यू चेंज कर देना। फाइनल पेपर में भी यही पैटर्न आता है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। अब तुम कहो सेम क्वेश्चन यही आएगा, तो सेम ऐसा नहीं होता, बस एक प्रैक्टिस कर लेना वैल्यू चेंज करके। जैसे आपका टर्निंग पॉइंट डायग्राम भी आ गया, दोनों टर्म आ गए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पावर डेवलप्ड, वर्क डन, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके आ जाएंगे इसमें। तो लगभग फ्लाईव्हील आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक? ओके, तो लीव कर सकते हो, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। ओके सर। ओके।